कैसे हैं बच्चों? आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, सब कुछ मस्त चल रहा होगा। सो फाइनली आईसीएसआई हैज गिवन अ वेरी स्ट्रांग रिएक्शन। मेरे ख्याल से तो ये सब बच्चों के लिए बेहतरीन गुड न्यूज़ है। और देखिए बच्चों, गुड न्यूज़, आप कितनी प्यारी गुड न्यूज़ है, कितना अच्छे से आईसीएसआई कंसर्न्स फॉर ऑल ऑफ अस। इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ आईसीएसआई दैट सम मेंबर्स और स्टूडेंट्स, कुछ मेंबर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडवर्स रिमार्क सोशल मीडिया में डाल रहे हैं इंस्टीट्यूट के बारे में विदाउट असर्टेनिंग प्रॉपर फैक्ट्स। बिना तथ्यों के आधार पे आप गलत, बिना जांच पड़ताल किए आप गलत चीज़ें डाल रहे हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, डिलीजेंस विदाउट अवेलिंग द रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल फॉर देम इन द इंस्टीट्यूट। मतलब आपके पास आईसीएसआई के अंदर भी रेमेडियल मेजर्स हैं, तो आप उनको यूज़ कीजिए और सोशल मीडिया पे मत डालिए। ठीक है, अच्छी बात है। सम मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स हैव आल्सो टैग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी टैग किया है आपने। हाँ। मतलब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, मतलब ये तो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी आपने टैग किया है और आपने हायर फोरम्स को भी टैग किया और आपने शिकायत की कि गलत हो रहा है। मतलब आपकी बात पहुंची है वहां तक। ठीक है बच्चों, अगर आप ये मैसेजेस और वीडियो सोशल मीडिया में डालेंगे तो ये मिसकंडक्ट होता है। मैं वार्न दे रहा हूं आपको बच्चों इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज ऐसा मत करो। मैं आई वार्न यू, डोंट डू दैट। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि अगेन मिसकंडक्ट है भाई साहब। तो आरटीआई कॉपीज आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, फिर आप अपनी बात भी नहीं रख सकते। कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज भी नहीं उठा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स इट्स राइट टू टेक सुटेबल एक्शंस अगेंस्ट द मेंबर्स और स्टूडेंट्स एज पर सीएस रेगुलेशन 18/1982। देयरफॉर आपको प्लीज ये एडवाइजरी फॉलो करना है इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। ट्रू लेटर एंड स्पिरिट बच्चों, ये वर्ड पे फोकस कीजिए, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। सो अगर सारी चीजें ट्रू लेटर और स्पिरिट में हो रही होती हर एक चीज, तो शायद कोई कुछ ये बवाल होता ही नहीं ना। सो दिस इज द रिएक्शन, फाइनली दे हैव रिएक्टेड। और 6 अक्टूबर आज के दिन का ये नोटिफिकेशन है, नोटिस है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को आपने टैग किया होगा, तो उसका शायद कुछ ना कुछ ज़बरदस्त उसका कुछ तो फर्क पड़ा होगा बच्चों। एंड फाइनली दे हैव टू रिएक्ट बच्चों। ठीक है, सो लेट्स सी अब क्या करना है आगे बच्चों, देखते हैं। बट हम अब जब तक चेंजेस नहीं आएंगे स्ट्रक्चर में बच्चों, मैं फिर से बोल दूं एंड आई एम वेरी क्लियर इन दिस एस्पेक्ट कि देर इज अ फोरम डेफिनेटली, बट कुछ तो रिस्पॉन्ड आना चाहिए ना। मतलब इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स, तो पिछले, मुझे एक चीज बताइए, ये चीज जो है पिछले 1 साल में क्यों हो रही है? अगर ये चीजें होनी होती तो दीज थिंग्स कुड हैव हैपेंड इन लास्ट 10 years ऑल्सो। हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा ये जो भी हो रहा है गड़बड़ पिछले 2 अटेम्प्ट से, ये अटेम्प्ट और पिछले अटेम्प्ट, इन 2 अटेम्प्ट्स में ही गड़बड़ है। उसके पहले कभी किसी टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने क्यों नहीं लिखा? अभी सही क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज देयर आर इश्यूज, वहां पे प्रॉब्लम है। और अच्छी चीज ये होगी, आपने पिछली बार भी वादा किया था कि चीजें अच्छी होंगी, और इस बार तो मुझे पता ही नहीं कि किस प्रकार से आंसर शीट चेक करी गई हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे आईसीएसआई इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे सकती कि वो आंसर शीट्स को शेयर करना किस प्रकार से गलत हो गया, इस बारे में कुछ बताया जा सकता है? इस बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा है कि वो आरटीआई एक्ट कहां से आ गया, सेक्शन 8 इन्होंने कहां से इन्वोक किया, और क्या गड़बड़ है अगर आप आंसर शीट शेयर करते हैं। और आंसर शीट स्टूडेंट शेयर करेंगे तो एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी बनती है ना यार। तो चेकिंग निष्पक्ष होनी चाहिए। चेकिंग में आज मेरे पास एक आंसर शीट आई थी जिस लड़की ने सेक्शन सब सेक्शन सब कुछ लिखा था, बट उसको 19 नंबर दिया पेपर में, पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट किया था। हर एक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आधा मार्क आधा मार्क आधा मार्क, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हम तो किसी बच्चे को रिप्लाई, मतलब हम किसी बच्चे को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। चलो हम भी फॉलो करते हैं, बट थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कभी भी, क्योंकि हम लोग के पास टाइम थोड़ी ना है कि हम लोग मतलब इनफैक्ट हम टीचर्स ही इतने डिमोटिवेटेड हैं कि हमको लग रहा है कि यार हम टीचिंग कंटिन्यू करें या ना करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बट बच्चा बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है। अब आप ये मत बोलना कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आपको अपनी टीचिंग इम्प्रूव करना चाहिए। सो प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे हमारे फीडबैक ले सकते हैं, हम कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते, खैर वो बात की बात है। बट ये एक नोटिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था विदाउट ऑफेंडिंग टू एनीवन।